Hello students. In this lecture we will discuss government approach to remove poverty. Previously we have discussed the causes of poverty. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि poverty होने के क्या क्या causes है, क्या क्या reasons है. अब हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव poverty कि गवर्नमेंट जो है कैसे अप्रोच कर रही है कि poverty को रिमूव कर सके. तो गवर्नमेंट के अप्रोच में 3 अप्रोच है जिससे गवर्नमेंट स्टेप ले रही है. पहली है ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड है पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, थर्ड है मिनिमम नीड प्रोग्राम. गवर्नमेंट ओरिएंटेड अप्रोच में गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सारे सेक्शन ऑफ पीपल को अचीव होगी और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो अपने आप पुअर पीपल जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे. सेकेंड अप्रोच में गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए स्पेशली फॉर द पुअर पीपल्स सो दैट पुअर पीपल्स can get job as well as can get nutritious food. मिनिमम नीड प्रोग्राम में क्या गवर्नमेंट का मेन एम है टू प्रोवाइड बेसिक मिनिमम एमिनिटीज़ टू द पीपल कि एटलीस्ट बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर दे. ठीक है, हम वन बाय वन एक अप्रोच समझते हैं. पहला है गवर्नमेंट ओरिएंटेड अप्रोच. ये अप्रोच जो है वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में स्टार्ट की गई थी. इस अप्रोच का एक्सपेक्टेशन थी गवर्नमेंट की कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट वुड स्प्रेड ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा दैट इज़ जीडीपी इंक्रीज़ हो गया, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा, इसका जो बेनिफिट होगा वो सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिल जाएगा जिसकी वजह से पुअर सेक्शंस जो है उनको भी बेनिफिट मिलेगा और पुअर्टी जो है वो कम होगी. उनका मानना था कि रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर इम्प्रूव होने की वजह से, एग्रीकल्चर कैसे इम्प्रूव होगा विद द हेल्प ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसकी वजह से क्या होगा जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं उनमें भी बेनिफिट मिलेगा एज वेल एज जो बैकवर्ड सोसाइटीज़ हैं उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को इम्प्रूव कर देंगे और एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर देंगे. हाउएवर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो है वो इनइफेक्टिव प्रूव हुई, मतलब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही. क्यों? क्योंकि एक तो पॉपुलेशन जो है वो बढ़े जा रही थी. पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से पर कैपिटा इनकम जो है इतना ग्रो नहीं हुआ. जीडीपी तो बढ़ रही थी पर कैपिटा इनकम इतना ग्रो नहीं हो पाया. ग्रीन रिवॉल्यूशन से प्रोडक्शन तो बढ़ा बट जो डिफरेंसेस थे पुअर और रिच के बीच में और रीजन के बीच में जो डिफरेंसेस थे कि कोई अपवर्ड एरिया है और कोई डाउनवर्ड एरिया है, वो जो डिफरेंसेस थे वो और ज़्यादा बढ़ गए. मतलब जो रिच है और ज़्यादा रिच हुए, पुअर जो है वो और ज़्यादा पुअर हो गए. थर्ड प्रॉब्लम ये भी थी कि वो जो पीपल जिनके पास सरप्लस लैंड है, एक्स्ट्रा लैंड है, वो नहीं चाहते थे कि उनकी लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट करें अमंग द पुअर्स. फिर जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो ज़्यादा पुअर तक नहीं पहुंच पाई, वो रिच पीपल्स में ही वो इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट रहा. तो जब ये ग्रोथ पॉलिसी जो थी, जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी, जब वो सक्सेसफुल नहीं रही तो पॉलिसी मेकर्स ने सोचा कि अब हम पुअर पीपल्स को पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के थ्रू ही हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच से तो जो हमारा टारगेट था पुअर पीपल्स को, उनको तो बेनिफिट बहुत कम मिल पाया. तो सेकंड उन्होंने फिर क्या प्रोग्राम स्टार्ट किए, पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए. दिस सेकंड अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान. ये सेकंड अप्रोच जो है उन्होंने थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट की. ठीक है, एंड प्रोग्रेसिवली इनलार्ज्ड सिंस देन, और उसके बाद उसको बढ़ाते ही गए. इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए, बहुत सारी ऐसे अप्रोचेस, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट किए जिससे कि पोवर्टी को रिड्यूस किया जा सके, पोवर्टी को कम किया जा सके. अब वन बाय वन प्रोग्राम्स जो हैं वो हम आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिनिमम नीड प्रोग्राम क्या होता है. तो ये प्रोग्राम जो है 5th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ. पोवर्टी एलिवेशन 3rd 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था. मिनिमम नीड प्रोग्राम जो है 5th 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ. इसका मेन एम यही है कि बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करना पीपल्स को. India was among the pioneer in the world to visualize that people living standard could be improved through public expenditure on social consumption needs. India जो है बहुत आगे थी. India was among the pioneer. India बहुत आगे थी पूरे वर्ल्ड में ये देखने में कि पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड जो
पीपल का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव किया जा सकता है अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करे, अगर गवर्नमेंट पैसा लगाए लोगों की सोशल कंजप्शन नीड्स पे, फूड ग्रेन्स जो है कम रेट्स में प्रोवाइड करें, एजुकेशन दे लोगों को, हेल्थ प्रोवाइड करें, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करें, एज वेल एज सैनिटेशन का ध्यान रखें, तो एटलीस्ट जो पुअर पीपल्स है जिनको बेसिक मिनिमम नीड्स भी प्रोवाइड नहीं हो पा रही है उन्हें वो बेसिक मिनिमम नीड्स प्रोवाइड हो जाएगी। ये जो प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे टू सप्लीमेंट द कंजप्शन ऑफ पुअर, ताकि पुअर को प्रॉपरली कंज्यूम करने के लिए फूड ग्रेन्स भी मिल पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो जाए और साथ साथ में उनका हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हो। इसके लिए 3 मेजर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए ताकि जो पीपल है उनका फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सके, स्पेशली फॉर द पुअर। ठीक है, तो फॉर इन्हांसिंग द या फॉर इम्प्रूविंग द food and nutritional status of the poor, 3 programs were started, that is public distribution system, integrated child development scheme and midday meal scheme। इस तरीके से 3 मेजर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए ताकि उन पुअर्स का फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। पोवर्टी एलिवेशन मतलब होता है रिडक्शन, तो पोवर्टी रिड्यूस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था नेशन के सामने। तो उसके लिए नेशन ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए, टाइम टू टाइम उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए स्पेशली फॉर द पुअर पीपल्स। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पोवर्टी का प्रपोर्शन है वो तो डिक्लाइन हुआ, बट टोटल नंबर ऑफ पीपल डिक्लाइन नहीं हो पाए क्योंकि पुअर पीपल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, तो पुअर पीपल का जो नंबर है वो डिक्लाइन नहीं हो पाया, जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली एंटी पोवर्टी प्रोग्राम स्टार्ट किए। एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स मतलब स्पेशली पोवर्टी को कम करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किए, जिसमें 2 टाइप के प्रोग्राम स्टार्ट किए। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब खुद ही के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, और साथ साथ में वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी दूसरी जगह पर जाकर जॉब करना। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, तो 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम मतलब खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, साथ साथ में लोगों को जॉब देना, और वेज एम्प्लॉयमेंट में मतलब दूसरों के यहाँ पे जॉब करना। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में उन्होंने क्या लिया, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में क्या स्टार्ट किया, तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। इस तरीके से गवर्नमेंट ने ये सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। अब हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे कि बेसिकली इन प्रोग्राम्स में क्या था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स अगर हम देखें तो पहला है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए रूरल एरियाज़ और स्मॉल टाउन्स में। ये कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, तो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन से स्टार्ट किया गया। इस प्रोग्राम के अंडर में लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, बैंक लोन दिया जाएगा ताकि वो अपनी खुद की स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप कर पाएँ। सेकंड क्या स्टार्ट किया, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इस प्रोग्राम में क्या किया गया, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे स्पेशली फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज इन रूरल एंड अर्बन एरिया, उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प दी गई ताकि वो कोई भी टाइप का इंटरप्राइज सेटअप कर पाए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए। तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में इस प्रोग्राम में क्या किया, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पीपल है स्पेशली लो इनकम फैमिलीज है उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। PMRY जो है अटेम्प्ट कर रहा था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, जिसमें उन्होंने 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करी और 2003-2004 में देखा गया कि 3 मिलियन पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिली इस स्कीम के अंडर। नाउ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना देखते हैं। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मेनली क्या एम कर रही है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, दोनों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी और वेज एम्प्लॉयमेंट भी, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में।
ये प्रोग्राम जो है इसमें लोगों को गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, उनको इनकरेज किया जा रहा था कि या तो आप आपके खुद की वेंचर्स स्टार्ट करो या फिर उन लोगों को कहीं दूसरी जगह जॉब भी दिलवाया जा रहा था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी जिसमें कौन फंड लगा रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी 75%, वहीं 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगा देती। ठीक है, अब आते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो क्या प्रमोट कर रही है? माइक्रो इंटरप्राइजेज मतलब छोटी छोटी एंटरप्राइजेज सेटअप की जा रही है। ठीक है, और पुअर फैमिलीज को उसमें हेल्प दिया जा रहा है ताकि वो अबव पॉवर्टी लाइन आ सके। कैसे? बाय ऑर्गेनाइजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। मतलब क्या? उन लोगों को जो भी चाहता है अपनी माइक्रो इंटरप्राइजेज सेटअप करना, उनको बोला गया कि आप अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। पीपल हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस स्कीम आर इनकरेज टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वो लोग जो इस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहते थे, उन लोगों को इनकरेज किया गया कि आप अपना खुद का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ। इनिशियली दे आर इनकरेज टू सेव सम मनी एंड लैंड अमंग देमसेल्व्स एज ए स्मॉल लोन। स्टार्टिंग में तो उन्हें इनकरेज किया गया कि आप सब लोग अपनी अपनी मनी थोड़ी बहुत सेव करके रखो, ठीक है, और जिनको ज़रूरत हो उन लोगों को लोन प्रोवाइड करो उन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में से। मतलब क्या करना है? मंथली या फिर क्वार्टरली वो लोग क्या करते थे, हर जना अपने अपना पैसा सेव करके एक अमाउंट इकट्ठा करता और जिनको भी ज़रूरत होती थी उन सेल्फ हेल्प ग्रुप में से जिनको भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी होती थी उन लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन वो लोग दे देते थे और इंटरेस्ट कमाते थे। Later, through banks, the government provide partial financial assistance to SHGs, which then decide whom the loan is to be given for the self-employment activities. बाद में क्या करने लगा, जब लोग ऐसे सेव करने लगे, बाद में बैंक भी उन लोगों को आधा असिस्टेंस देने लगी। मतलब आधा तो उन लोगों ने जो इकट्ठा किया है वो, और आधा बैंक दे देती थी SHGs को, और SHGs डिसाइड करते थे कि अभी उनमें से किस मेंबर को लोन दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। दिस हैज़ नाउ बिन रीस्ट्रक्चर्ड एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब उसका नाम जो है वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रख दिया गया है। एक सिमिलर प्रोग्राम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी स्टार्ट किया गया है फॉर द रूरल अर्बन पुअर, जो स्पेशली अर्बन पुअर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। तो ये कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थी जो क्या जनरेट कर रही थी? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। अब हम अगले लेक्चर में वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम देखेंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या? जिसमें जॉब दिलवाई जा रही है लोगों को, ठीक है, जॉब दिलवाई जा रही है कि वो किसी और जगह जाकर वर्क कर सके और उसके बदले उनको सैलरी मिल सके।